आज के समय में शायद ही कोई घर ऐसा होगा जहाँ पर कामवाली बाई नहीं आती होगी। कामवाली बाई के बिना घर की व्यवस्था बनाए रखना आज के समय में असंभव लगने लगा है, क्योंकि सबकी जिंदगी बहुत व्यस्त हो गई है, लोगों के पास समय नहीं है। कई परिवार ऐसे हैं जो इन्हें बहुत सम्मान देते हैं, घर के छोटे बच्चे इन्हें आंटी कहकर बुलाया करते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इनमें से कई कामवाली बहुत अच्छी होती हैं, तो कई बहुत खराब भी होती है। ऐसे ही एक घर में एक वृद्ध दंपत्ति रहते थे, साथ में लड़का बहू भी थे। दोनों ही नौकरी करते थे और ऑफिस के लिए घर से निकल जाया करते थे, और कामवाली बाई ही वृद्ध दंपति की देखभाल करती थी। घर में कोई भी तीज त्योहार हो या जन्मदिन का समारोह हो, तब वो महिला अपनी कामवाली को अच्छे से अच्छा उपहार और खाने पीने की वस्तुएं दिया करती थी। यथासंभव उनके पास जो कुछ भी हो वो उससे अपनी कामवाली की मदद किया करती थी, और कामवाली के प्रति वृद्ध दंपति का व्यवहार बहुत अच्छा था। कई बार उनकी बहू उन्हें मना करती कि माँ कामवाली को इतनी महंगी चीजें क्यों देती हो, लेकिन वो केवल मुस्कुरा देती। कामवाली को भी अपनी मालकिन से विशेष लगाव हो गया था। वो उनकी छोटी छोटी परेशानियों में उनके साथ रहती। दिन में भी कई बार उन्हें सोया देखकर उनसे उनके स्वास्थ्य का हाल पूछ लिया करती। वृद्ध महिला कामवाली पर बहुत खुश रहा करती थी और अपने दिल की सारी बातें उससे किया करती और दुआ देती थी। वृद्ध दंपति की बेटी भी उसी शहर में रहती थी, जो हमेशा कहती, मम्मी तो मुझसे ज्यादा कामवाली को प्यार करती है, और वो बेटी की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। एक दिन ऐसा आया, सुबह का समय था, उन्हें अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ऑफिस जाते हुए उन्होंने बेटे और बहू से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। बेटे और बहू ने बोला, कहा माँ ऑफिस में कुछ जरूरी काम है, ऑफिस का काम निपटा थोड़ी ही देर में घर आ जाऊंगा और आपको दिखाने फिर लेकर चलेंगे। उनका जी घबरा रहा था, तब उन्होंने बेटी को फोन किया। बेटी बोली, मम्मी आज ऑफिस में बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, मुझे ही सारी जिम्मेवारी मिली है कि मीटिंग को संभालना है, मैं जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। वृद्ध महिला के पति अपनी पत्नी को देखकर बहुत परेशान हुए। कामवाली बाई काम करने के लिए आती है। वो वृद्ध महिला को परेशान देखती है और कहती है, माँ जी आज आप परेशान क्यों लग रही हैं? अभी तक न आप सोए हैं, आपने नहाया भी नहीं। मालकिन बताती है, बेटा आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कामवाली उन्हें सहारा देकर कर उठाती है, वहीं उनके हाथ मुंह धुलाती है और फिर गरम गरम नाश्ता बनाकर उन्हें खाने के लिए जिद करती है। वृद्ध महिला के पति बड़े ही स्नेह से उसे अपनी बेटी की तरह देख रहे थे और दिल से उसे आशीर्वाद दे रहे थे। वृद्ध महिला अचानक गिर पड़ती है। कामवाली उनकी हालत देख रो पड़ती है। उनके बेटे, बहू और बेटी को फोन करती है, पर ऑफिस की मीटिंग में होने के कारण वो लोग फोन नहीं उठा पाते। फिर वो भागते हुए अपने पति को बुलाकर लाती है। पति के ऑटो रिक्शा में वो वृद्ध महिला को हॉस्पिटल ले जाती है। क्योंकि महिला के पति बहुत वृद्ध थे, इसलिए वो मालकिन साथ अपनी बेटी को रखकर जाती है। हॉस्पिटल में जाकर कामवाली बाई और उसका पति अपनी मां के समान उस वृद्ध महिला की देखभाल में लग जाते हैं। उनके पास जितना भी पैसा था वो हॉस्पिटल में जमा करते हैं और लगातार उनके बेटे बहू को फोन करते रहते हैं। हॉस्पिटल के डॉक्टर उनका इलाज करते हैं। वृद्ध महिला होश में आ जाती है। अपने सामने कामवाली बाई और उसके पति को देखकर उनका मन प्यार से भर जाता है और बहुत से आशीर्वाद देती है, गले से लगा। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि इन्हें लाने में अगर ज्यादा देर होती तो आज उन्हें बचाना संभव नहीं था। बेटा, बहू और बेटी तीनों ही माँ के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, माँ हम आपको उलाहना देते थे, इसे उपहार और कीमती चीजें देने में आपके ऊपर नाराज होते थे, पर आप सही थी। सच्चे मायनों में यही आपकी बेटी है जिसने घर में पापा को और यहाँ आपको संभाला है, और अपना सब कुछ जितना इसके पास पैसा था सब हॉस्पिटल में जमा कर आपके इलाज की व्यवस्था की। पूरा परिवार कामवाली के गले लग गया। वृद्ध महिला प्यार और आशीर्वाद भरी दृष्टि से अपनी उस बेटी को देख रही थी और ढेरों आशीर्वाद दे रही थी। धन्य है वो कामवाली और धन्य है वो मालकिन। इनके बीच में इतना सुंदर रिश्ता बना था। मैं यह नहीं कहूँगी सब कामवाली ऐसी होती है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा दृश्य देखने को मिल जाता है।
इसलिए कभी कभी छोटे लोगों को भी स्नेह और आदर देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के दिल बहुत बड़ा होता है। आज के समय में सचेत रहने की भी जरूरत है।